Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Today we are doing beta our next topic of your mechanics of our solid. Okay, so yesterday we discussed about the stress and strain. What is stress and what is strain? Their stress we discussed there, that is a pressure exerted on any particle, means you can say pressure, that force per unit area, you can say that is your stress only. And which type of the force we discussed there? Restoring force and deforming force. कि हमने कल दो टाइप के फोर्स डिस्कस किए थे, एक डिफॉर्मिंग फोर्स, एक क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा होता है? दैट फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन एनी बॉडी टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी. कि किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, और सेकंड वन वी डिस्कस देयर रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट वी विल कॉल इट रिस्टोरिंग फोर्स. वापस से उसको उसी पोजीशन में लाने के लिए जिस फोर्स का हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स. ये ऑब्जेक्ट अपने आप ही लगाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए. क्लियर? तो हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस. आफ्टर दैट योर स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. की डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी और साइज में चेंज आ जाता है. ओके, सो हाउ मच चेंज विल बी देयर टू द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट रेशियो वी विल कॉल इट स्ट्रेन. तो ये क्या कहता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या कहता है कि दैट वी आर डूइंग बेटा दिस वन, दैट लोड विद इन इलास्टिक लिमिट. हम जितना भी लोड अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस लोड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा. हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ने क्या कहा था? दैट इज लोड अप्लाई ऑन एनी बॉडी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. और किसकी कंडीशन, क्या कंडीशन थी? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है सबकी क्या होती है, अब अपनी इलास्टिक लिमिट होती है. तो एक लिमिट तक ही हम जितना लोड अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो डायरेक्टली होता है एक्सटेंशन के. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग एनी स्प्रिंग अगर आप ले रहे हो तो स्प्रिंग के ऊपर जितना भी लोड अगर आप अप्लाई करोगे, दिस वन ईयर एक्सटेंशन. ओके, लोड अप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो और ये भी रिलेशन क्या होता है? टिल इलास्टिक लिमिट. एक इलास्टिक लिमिट तक होता है, बिकॉज आफ्टर दिस लिमिट देन मे बी दैट ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रेक. कि इस स्प्रिंग की एक लिमिट होएगी, इस लिमिट के अंदर ही क्या है ये लोड को वेट करेगा. अगर इस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर लोड हमने अप्लाई कर दिया, व्हाट हैपेंड देयर? इट कैन बी ब्रेक देयर. ओके, सो हियर लिमिट इज दिस वन. इसी लॉ को क्या है फिर से डिफाइन किया गया बाय यूजिंग देयर यंग्स मॉडिफाइड रूल, मॉडिफाइड लॉ. कंप्लीट नेम था इसका थॉमस यंग्स मॉडिफाइड लॉ. तो उसने मॉडिफाइड चीज तो यही थी, लोड अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. बट दिस वन लोड वी कैन से देयर stress is directly proportional to the strain. Okay, that extension we can call it strain. कि जितना चेंज हो रहा है, जितना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है बॉडी की, then we can call it strain. And that how much load we are applying, लोड अप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि उसका कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. सो दिस वन प्रेशर वी कैन कॉल इट स्ट्रेस. तो इसी लॉ को मॉडिफाइड किया था यंग्स ने. मॉडिफाइड करके क्या कहा? प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. So as you remove this proportional sign, then here we will take a one constant, and that constant we will call it modulus of elasticity. Here a constant we will take. मैं पता रिमूवर, इसको रिमूव करने के बाद हमेशा एक constant लेते हैं, जिस constant को क्या कहते हैं? modulus elasticity of the modulus. So this one K we can write there, ratio of the stress to the strain. Okay, we can say beta this one is a define the value of any object, how much that object is a elasticity or not, how much plastic or elastic. ये define करता है K. ओके, K की वैल्यू से ही हमें ये पता चलता है कि बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो उसमें कितनी इलास्टिसिटी है. दैट इज अ डिफाइनिंग वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. वी कैन से विद हेल्प ऑफ द K, with help of K we can define value
ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि अगर जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वी कैन से फ्रॉम हेयर कि जितना हमने स्ट्रेस अप्लाई किया के की वैल्यू क्या करेगी, उतना ही इंक्रीज करेगी एंड स्ट्रेन विल बी डिक्रीज देयर। ओके, स्ट्रेस विल इंक्रीज, स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, सो के विल बी इंक्रीज देयर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस वन देन स्ट्रेन विल बी डिक्रीज। स्ट्रेन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हम लोड अप्लाई करेंगे, तो ये फिजिकल कंडीशन क्या बताती है, इट कैन बी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कौन सी बॉडी क्या है, अपना फोर्स अप्लाई, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद कितनी जल्दी अब ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, उतना ही बेटर क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टील और इरेजर ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली बिना पढ़े यही कहेंगे कि इरेजर इज अ मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू दिस स्टील, बट एक्चुअली क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसी मेटेरियल की अच्छी होती है, बेटर होती है, जो क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद फटाक से अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ले। ओके, तो अगर हम इलास्टिसिटी इरेजर की बात करते हैं, देन वी आर अप्लाइंग देयर डिफॉर्मिंग फोर्स। इस इरेजर के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इट्स चेंज विल बी, इट्स पोजीशन विल बी चेंज। ओके, कॉन्टिन्यूसली वी आर अप्लाइंग दिस वन, देन वन सिचुएशन विल बिकम, देन इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल में ही नहीं आएगी। सो ओरिजिनल में नहीं आई तो दैट मीन्स दिस इज नॉट प्रॉपर मोर इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू स्टील। अब स्टील के ऊपर, स्टील का कंटेनर, स्टील के ऊपर अगर हम कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी में क्या है, चेंज ही नहीं आएगा। यस ना, चेंज ही नहीं आएगा। चेंज नहीं आए तो क्या हुआ, उसकी ओरिजिनल पोजीशन वैसी की वैसी रही। मींस हियर वी कैन से स्टील इज अ मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू दी रबर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या है, रबर की क्या है, कोई चेयर वगैरह ले रहे हैं, फोम की अगर कोई चेयर है, तो उसके ऊपर क्या है कि बहुत ज्यादा वेट अगर रख रहे हैं, तो वेट रखने के बाद क्या होता है कि चेयर ऐसे की ऐसे रह जाएगी, वापस उसी पोजिशन में नहीं आएगी। Okay, some object will come back in original position after applying their deforming force that will be better elastic as compared to the another object. Okay, तो जैसे ही आपने उस चेयर के ऊपर हैवी वेट रखा, हैवी वेट को उठाने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो चेयर वैसी की वैसी रह जाती है। ओके, धीरे धीरे आएगी, बट मे बी इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, कि मे बी वो क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ना भी आए, तो वो बेटर इलास्टिक नहीं है। बेटर इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट वही होता है जो अपनी वापस से वही पोजिशन ले ले। तो यहाँ पे के कहता है कि के विल बी मोर और लेस। अब के की बात कर रहे हैं, के क्या है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। क्या है के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अंडरस्टूड ना, इलास्टिसिटी किस मैटर की ज्यादा होगी, किस मैटर की कम होगी। ओके, जो अपनी पोजीशन को वापस ले ले फटाक से, दैट इलास्टिसिटी विल बी मोर ऑफ दैट मटेरियल एज कंपेयर टू द अनदर मटेरियल। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, दैट इज अ रेशियो ऑफ द स्ट्रेस। जितना हम उस पोजीशन को चेंज करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर द अप्लाइड प्रेशर हाउ मच चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट वी विल कॉल इट स्ट्रेन। सो दिस रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दिस वन रेशियो इज नोन एज आवर मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। तो इस रेशियो के बिहाफ से क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस विल बी मोर। स्ट्रेस कब रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, बट स्ट्रेन के अंदर क्या हो, चेंज कम होगा। ओके, स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, कम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्प्रिंग की, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग भी बेटा अलग अलग तरीके का होता है। फर्स्ट वन, स्प्रिंग इन आवर पेन। अगर पेन के अंदर स्प्रिंग है, एक आपका बाइक के अंदर, बाइक का स्टैंड, बाइक के स्टैंड के स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग इसके अंदर भी है, इसके अंदर, बट इट विल बी इजीली क्लिक ऑफ द पेन। पेन का स्प्रिंग क्या है, इजीली क्या है, आप उसको यूज कर सकते हो, स्प्रिंग को यूज करने। बट बाइक का स्टैंड अगर आप लगा रहे, देन इट विल बी हार्ड एज कंपेयर टू द यूज ऑफ द पेन। बाइक का स्टैंड लगाना हार्ड होता है एज कंपेयर टू दिस वन, बट इसके अंदर भी स्प्रिंग होता है, इसके अंदर भी स्प्रिंग होता है। बिकॉज ऑफ दिस वन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू पे। अब इसके अंदर क्या है, स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करना, बट स्ट्रेन क्या मिल रहा है आपको, कम मिल रहा है।
स्ट्रेन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, कि हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया बाइक के स्टैंड को लगाने के लिए, बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्या आया, कम आया। ओके, सो इन दिस वन कंडीशन के विल बी मोर इन केस ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द बाइक स्टैंड। बाइक स्टैंड का जो के है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी है, वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, हम हार्डली उसको यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट ईयर पेन, अगर हम पेन यूज करें, क्लिक वाला पेन, इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है बेटा, उसके अंदर क्या है, इजी टू यूज होता है। सो हेयर इन दिस केस स्ट्रेस हमने क्या करना है, कम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस वी आर अप्लाइंग लेस, देन एज वी आर अप्लाइंग लेस स्ट्रेस, देन स्ट्रेन विल बी मोर। हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन इज अ टेक प्लेस मोर एज कंपेयर टू द अप्लाइड स्ट्रेस। ओके, सो इन दैट केस के विल बी इलास्टिसिटी विल बी लेस। तो मींस जिसके अंदर क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए आप ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, कम प्रेशर, वी कैन राइट हियर के विल बी मोर इफ हार्ड टू यूज। ओके, जिसको हार्डली हम यूज कर पाते हैं, दैट मीन्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विल लेस। जिसके अंदर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसके शेप और साइज में क्या है, कम चेंज आता है। इफ के विल बी लेस, जिस मटेरियल का के क्या रहेगा, आपका कम रहेगा, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इफ के विल बी लेस, देन easy to use means less stress। वहां पे क्या है, लेस स्ट्रेस की नीड होगी, कम स्ट्रेस में क्या है, हमारा ज्यादा काम हो जाता है। जिसके अंदर क्या होता है, के कम होता है, जिसके अंदर ज्यादा के होता है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी जिस मटेरियल की ज्यादा होती है, उसको हार्ड टू यूज होता है, इजीली उसकी शेप और साइज में चेंज नहीं आता। So I hope you understood beta what is K. Then it is a depend upon on any material how it is a depend. Okay. So next we will do use of the type of this K. अब K को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी हमने क्या है 3 टाइप में डिवाइड किया है। कि हमने क्या है, स्ट्रेस को भी क्या है 3 टाइप में डिवाइड किया। 3 क्या क्या टाइप थे, फर्स्ट वन ईयर टेंसाइल स्ट्रेस, यू कैन सी टेंसाइल स्ट्रेस, and you can say longitudinal stress, okay. second one volumetric stress, and third shearing stress या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, जो हमारा टेंजेंट के अलोंग लगता है। क्लियर, अलोंग दिस वन सेम टाइप ऑफ स्ट्रेन वी डिस्कस्ड, देयर 3 टाइप ऑफ द स्ट्रेन। फर्स्ट योर longitudinal strain, second one volumetric strain, and third one shearing strain। क्लियर, यही हमारे क्या थे, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस थे, सेम अकॉर्डिंग टू दिस वन 3 टाइप ऑफ द स्ट्रेन। इन तीनों के अंदर, तीनों टाइप के अंदर जो स्ट्रेस रहता है, हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज आवर स्ट्रेस ओनली। ओके, तीनों के अंदर सेम फॉर्मूला रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट एंगल ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन दीज पार्टिकल्स then it will be different. Okay, so as shape and size will be change of any object, then along the shape and size we are dividing this stress into your 3 type. So it will be force per unit area. First one longitudinal या tensile stress. In this case we are applying their force along the lengthwise, that's why there we will call it longitudinal strain. If we are applying their force along the volume of any material, then we will call it volumetric stress. And shearing stress, that we are applying their force along the tangent. इसके टेंजेंट अगर हम फोर्स अप्लाई करें, द बॉडी विल बी चेंज अलोंग द टेंजेंशियल
So we will call it टेंसाइल स्ट्रेस. अगर हम चेंज करें, इसके एंगल में चेंज आता है, तो इस टाइप के हम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस. सो अलोंग दिस वन हियर, strain will be our change in configuration divided by original configuration, that will be strain. How much change we can write there? L minus our small change del L, that it will be total length, then we will call it strain. And it is unitless because of their upper side also length, downside also length, so we can call it unitless, dimensionless. So along this one here, relation of the longitudinal strain, that change in length divided by original length, we can call it longitudinal stress. Then we are applying volumetric stress हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमारा वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम divided by original volume, that ratio we will call it volumetric strain. After that, shearing strain we can say change in our along the tangent divided by your total side of this one, then we will call it shearing strain. Okay, so along, so there, first one our Young's modulus. Young's modulus of elasticity, bulk modulus, of elasticity, and third one, that is one opposite also, compressibility. Okay, this one is a different topic. In this one where I will tell what is compressibility here. Okay, now after that here, third one, modulus of rigidity. So these are the three type of this one. Along Young's modulus of the elasticity, their ratio K will be, K we have discussed, that is stress by the strain only. K क्या था? Stress by strain only. So along this type of the stress and strain, we will divide into this K into three type. First one, Young's modulus of the elasticity. Young's modulus क्या कहता है? That is longitudinal stress by the longitudinal strain. Longitudinal stress by the long stress, we can write their force per unit area, and longitudinal strain will be along the length, that's why change in length divided by original length. So this one ratio we can call it Young's modulus of the elasticity. This one our important ratio, this one formula you have to learn this one to solve any numerical. This one longitudinal stress by the longitudinal strain, this one ratio we can call it Young's modulus of the elasticity. अगर हम stress apply कर रहे हैं, then change in the length will take place, then we will call it Young's modulus of the elasticity. Second, bulk modulus of the elasticity. Bulk modulus of elasticity क्या कहता है? That is again ratio of the strength to the strain only, but here change is there, that is volumetric strain. Volumetric stress to the volumetric strain. This one ratio is known as the bulk modulus of the elasticity. इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी. अब हमने वोलूमेट्रिक स्ट्रेस भी किया, वोलूमेट्रिक स्ट्रेन भी किया. वोलूमेट्रिक स्ट्रेस वी कैन राइट देयर फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड वोलूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी देयर. अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, देन चेंज इन वॉल्यूम विल बी टेक प्लेस. So this one ratio along the volume, then this ratio we can call it bulk modulus of the elasticity. That beta symbol we will use for this one ratio. Compressibility क्या होता है? Compressibility is the reciprocal of the beta. Okay, beta means here
That is your 1 by beta. Compressibility is this one 1 by beta. Reciprocal of the bulk modulus of the elasticity. इसको अपोजिट कर दोगे तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं, compressibility. After that, modulus of the elasticity, modulus of rigidity. Modulus of rigidity क्या होती है? That is ratio of modulus of the rigidity, ratio of the shearing stress to the shearing strain is known as the modulus of the rigidity. Okay, again you can see from here Young's modulus of elasticity. Gamma we can say normal stress by the longitudinal stress. Normal stress, that means force per unit area, we can write it force per unit area, and divide by this one change in length by original longitudinal strain. Bulk modulus, normal stress by the volumetric strain, that is equal to force per unit area, change in volume divided by your volume. This one ratio is known as the bulk modulus. And modulus of the rigidity, we can say their tangential stress by the tangential strain only. Okay, that is we can write there F by A, change in theta divided by our theta. This one ratio we can call it modulus of the rigidity. Now next your compressibility. Compressibility क्या होता है? Reciprocal of the bulk modulus. Compressibility we can say 1 by K. Okay, this one modulus of the bulk modulus. So reciprocal of this one we can say compressibility will be equal to your volumetric strain to the volumetric stress. Okay, opposite ratio of this one we can call it compressibility. I hope you understood better type of this modulus of the rigidity and how we can define their stress and strain and ratio of this one. Hooke's law also. Hooke's law is an important topic of this one chapter. So in next video we will do their graph between stress and strain, how we can define their different property of the elasticity and what are the use of the elastic material. Thank you for watching today our video.